बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन ने अपनी किसी भी पोएम का टाइटल नहीं दिया, तो उनकी हर पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको ही पोएम का टाइटल बना दिया गया है। एमिली डिकिंसन बॉर्न 10 दिसंबर 1830 मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड डाइड 15 मई 1886 मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइट थी और इनका जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ था। ओके, तो पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरेज हेल्ड जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। इसमें पोएटेस बोलती हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कि मैं मौत के लिए रुक ही नहीं पाई, मतलब जीने में इतना बिजी थी कि मरना ही भूल गई। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, इसमें जो ही है ये ही डेथ है। इसमें जो डेथ है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एज एन जेंटलमैन और एज एन लवर। अभी जो पोएम है उसमें वो आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे मरने के बाद लोग बोलते हैं उनको कोई लेने आता है, ग्रिम रीपर या यमराज टाइप में हम लोग ऐसा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, बट पोएट्स ने उसको लवर बताया है या फिर एज एन जेंटलमैन बताया है। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, पर डेथ उसके लिए आ गई और उसके लिए रुक गई। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी, अब वो कैरेज जो लेके आया है उसमें सिर्फ हम लोग, मतलब वो बैठी हैं, पोएट्स और डेथ और इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी मीन्स अनंत टाइम, इन्फिनिट टाइम, जो कभी खत्म ना हो। अब एक तरीके से वो आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रही हैं कि अब वो एक आफ्टर लाइफ में जा रही है, मतलब मरने के बाद का जीवन। तो स्टैंजा 1 कंप्लीट हो गया। स्टैंजा 2, वी स्लोली ड्रोव ही न्यू नो हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दी। फिर पोएट्स बोलती हैं हम लोग आराम से जा रहे थे, उससे कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू, लेबर मीन्स श्रम, लेजर मतलब फुर्सत, फॉर हिज सिविलिटी। पोएट्स बोलती है जो डेथ है उसके जेंटलमैन बिहेवियर पे मैं सब कुछ छोड़ के, अपने हर तरीके के दिनों को छोड़ के उसके साथ चली गई। ओके, तो स्टैंजा 2 कंप्लीट हो गया। स्टैंजा 3, इसमें पोएट्स बताएंगी कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या देखा। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग, फिर वो बताती है कि हम लोग स्कूल के पास से गुजरे जहाँ पे बच्चे रिसेस टाइम में खेल रहे थे, लंच टाइम में खेल रहे थे, रिंग में, घेरे में। एक तरीके से इंसान के बारे में बता रही कि जैसे जब वो पैदा होता है तो बच्चा रहता है। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, वी पास द सेटिंग सन। गेजिंग मीन्स एकटक, ग्रेन्स मतलब अनाज। पोएट्स बोलती हैं कि अब हम खेत की तरफ गए जहाँ पे जो अनाज था वो हमें एकटक देख रहे थे, और फिर सेटिंग सन देखा उन्होंने, ढलता हुआ सूरज देखा। ये जो थी वो एग्जैक्ट लाइन की मीनिंग थी। अगर बट पोएम को अलग से इंटरप्रिटेट करना है तो हम लोग ऐसा भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि जो बच्चा था, कि जो चाइल्ड होता है इंसान, तो फिर वो थोड़ी देर में बड़ा हो जाता है, पर बड़ा होने के बाद उसको मेहनत करनी पड़ती है। जो ग्रेन्स है वो मेहनत का भी प्रतीक हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से भी पोएम को इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। और जो सेटिंग सन है, सेटिंग सन का मतलब एंड पॉइंट, मतलब डेथ। ओके, तो स्टैंजा 4, और रादर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्यू क्रेविंग एंड चिल। रादर मीन्स बल्कि, ड्यूज मतलब ओल्स, और क्रेविंग मतलब वाइब्रेशंस, कंपन, स्पंदन या फिर सीधे सीधे कांपना, एंड चिल मतलब सर्द। फिर पोएट बोलती हैं कि जो सूरज था वो हम उसके पास से नहीं गए, वो शायद हमारे पास से गुजर गया। फिर अभी जो है ना, अभी सूरज ढल चुका है तो जो मौसम है वो सर्द हो गया है। ओके, तो आगे की लाइंस, फॉर ओनली गॉसमे माई गाउन माई टिप्पट ओनली ट्यूल। अब पोएट्स बोलती हैं कि अब जो मौसम जो सर्द हो गया है, अभी तक तो उनको जर्नी उनकी अच्छी लग रही थी, बट अब इस मौसम के हिसाब से वो अंडर ड्रेस्ड हैं। उन्होंने बराबर कपड़े नहीं पहने, मतलब उनके जो कपड़े हैं, जो उनका गाउन है बहुत पतले कपड़े का है, उनकी जो शॉल है वो भी बहुत पतले कपड़े की, मतलब उनके जो कपड़े हैं बहुत थिन है। वहाँ के मौसम के हिसाब से जो कोल्ड है उसके हिसाब से वो थिन है, और अब उनको ठंड लगना शुरू हो गई है। और हम लोग ठंड को मौत के साथ भी इंटरप्रेटेट कर सकते हैं, इसका मतलब एक तरीके से मौत भी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 5, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीन द स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। अब स्वेलिंग मीन सूजन। अब पोएट्स की जो जर्नी है वो एंड में आ चुकी है, अब वो खत्म होने वाली है। वो लोग एक घर के पास आके रुके हैं जहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ी सी फूली हुई है, सूजी हुई है। अभी जो सूजी हुई फूली हुई जो जमीन है वो एक ग्रेव है, मतलब जो कब्र है वो, और जो ये कब्र है वही अब उनका घर है, पोएट्स का घर है वो। आगे की लाइन, द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड। स्केर्सली मतलब शायद ही, और कॉर्नाइस जो होता है वो रूफ का पार्ट होता है।
अब पोइटस ये बोलती हैं जब उसका रूफ का पार्ट जो है वो ज़मीन में है, वो शायद ही दिख रहा है, तो जब जिस चीज़ का पार्ट ज़मीन में, जिस चीज़ का ऊपर का पार्ट ही ज़मीन में है, रूफ का पार्ट ही ज़मीन में है, तो सारी चीज़ें ज़मीन में ही होगी। ओके, आगे का स्टैंजा, सिंस देन दिस सेंचुरी एंड ईयर्स फील्स शॉर्टर देन द डे। अब तक जो पोइटस को लग रहा था ये एक दिन की घटना है, ये एक दिन की कहानी चल रही है, बट अब पोइटस को ये रियलाइज हो रहा है ये तो सब बहुत पहले ही हो चुका है। अब अभी तक पोइटस की डेथ भी हो चुकी है और उनको अभी भी उनके मौत का जो दिन है वो ऐसा लगता है ये कल की ही बात है। शॉर्टर देन द डे, एक दिन से भी कम। तो आगे की लाइन, आई फर्स्ट सरमिस द हॉर्सेस हेड्स वर टूवर्ड्स इटर्निटी। अब पोइटस बोलती जब इन्होंने उस घोड़ों को देखा था, कैरेज के घोड़ों को, तभी उनको लगा था ये जो घोड़े हैं कोई आम घोड़े नहीं है, ये घोड़े वो हैं जो उनको इटर्निटी की तरफ लेके जाएंगे, इमॉर्टलिटी की तरफ, मतलब मौत के बाद का जीवन, आफ्टर लाइफ की तरफ। ओके, तो ये पोएम की जो समरी है वो कंप्लीट हो गई। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी देख लेते हैं। ये जो पोएम है 6 स्टैंजा में है और 4 लाइन्स में डिवाइडेड है। राइमिंग वर्ड्स है इमॉर्टलिटी, सिविलिटी, और पोएम में एलिस्ट्रेशन, एल्यूजन, पर्सोनिफिकेशन और इंजॉयमेंट भी है। ओके, तो वीडियो कंप्लीट हो गया। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।